that are लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। इससे पहले जो हमने किया था वो था आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, है ना, या उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज कहते हैं उसको। ये सेकंड आपका पार्ट आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें कुछ आपके रेशियोज है। सबसे पहले आपके जिसमें आती है डेब्ट इक्विटी रेशियो। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है जी, डेब्ट अपॉन इक्विटी इसका फॉर्मूला है। अब ये डेब्ट का मतलब क्या है? डेब्ट का मतलब आपके हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। कितने टाइप के डेब्ट होते हैं या लायबिलिटी होती हैं? दो टाइप की लायबिलिटी होती हैं आपकी। कौन कौन सी? ओनर और आउटसाइडर लायबिलिटी। ओनर मतलब कि शेयर होल्डर का जो पैसा हो गया, कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो हो गया। एंड आउटसाइडर में क्या होते हैं? दो होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसको करंट और नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। तो ये अकेला डेब्ट लिखा है, तो ये कौन सी आपकी है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, या इसको हम कह सकते हैं आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? अब इक्विटी कैसे निकलता है? इक्विटी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कुल मिला के आपकी जो चैप्टर में बैलेंस शीट है वो ही आपका काम आता है। आपका डेब्ट मतलब कि आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट, या हम कह सकते हैं आपका कौन सा? नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा आ गया इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है? जो किसका पैसा है? शेयर होल्डर का पैसा है। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विटी। इसको शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं हमारा, है ना। अगर बैलेंस शीट पढ़ी है, बैलेंस शीट में आता है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड का टॉपिक आता है। इक्विटी, इक्विटी के नीचे क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, है ना, और अदर इनकम उसमें आता है। तो ये आपका क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इक्विटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्विटी। इसका एक और नाम है, इसको हम शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं। सबसे आसान तरीका है आपका रेशियोज करने का कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसका प्रिंट या उसका एक अपना फॉर्मेट पूरा लिख के अपने सामने रख लो पेज, जब तक आपको लर्न नहीं होता। जब भी आपको फॉर्मूला जो चाहिए उसमें से देख सकते हो, क्योंकि सारी फॉर्मूला आपस में इंटरचेंज होते हैं, है ना। अब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में डेप्थ निकालना है ना। क्या निकालना है? डेप्थ निकालना है। हमें ये तो पता है ना कि सपोज ऐसे हमारी ये बैलेंस शीट है, ये दोनों चीजें मतलब लायबिलिटी और एसेट दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मींस अगर मुझे ये टोटल पता है, टोटल में से मुझे इक्विटी पता है, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पता है। ठीक है, तो इट मींस अगर मुझे ये डेप्ट निकालना है, लॉन्ग टर्म निकालना है, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। निकल सकता है? यस और नो? निकल सकता है ना आराम से आपका। तो उसी प्रकार से कई बार क्या होता है, वो एसेट दे देते हैं, तो हमें क्या करेंगे? एसेट्स के टोटल को मान लेंगे, इसका टोटल। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां से जो जो आइटम पता है वहां से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इंटरचेंज हो सकता है फॉर्मूला आपका। या कई बार एक आपने गुडविल में पढ़ा है टॉपिक, कौन सा? कैपिटल इंप्लॉयड। याद है किसी को? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट प्लस इक्विटी। ये दोनों को मिला के बनता है कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बनता है? डेप्ट प्लस इक्विटी का मिला के बनता है। इट मींस अगर ये दिया हो तो, और इन दोनों में से एक वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। या इसका एक और नाम है आपका, इसको हम नेट एसेट्स भी कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? और वो कैसे निकलता है नेट एसेट्स आपका? जितने भी आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म का एक और नाम होता है, क्या कहते हैं इसको? फिक्स्ड एसेट्स। वो प्लस सीए मींस करंट एसेट माइनस सीएल मींस करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इससे भी आपका नेट एसेट निकल जाता है। मतलब आपको मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं कि कई बार वो कहते हैं ये दे देते हैं, है ना। अब मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये निकालना है, तो हम उसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। इनके ज्यादातर आपको ना लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके नाम में ही आपका फॉर्मूला लिखा होता है, जैसे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब टोटल एसेट्स मींस आपके सारे के सारे। अब यहां पे ना कंफ्यूजन, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये डेप्ट लिखा है। डेप्ट कौन सा है? लॉन्ग टर्म डेप्ट। मैंने ऊपर भी लिखा है आपको, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल डेप्ट नहीं, टोटल डेप्ट अलग होता है। टोटल डेप्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म मिला के होता है।
ठीक है, क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म मिला के होता है। तो अगर मान लो टोटल डेप्ट दे दें, टोटल डेप्ट में से शॉर्ट टर्म हटाओगे तो कौन सा निकल आएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल आएगा, या उसको हम डेप्ट कहते हैं। क्लियर है यहां तक? इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। तो इससे आपकी ये रेशियो निकल जाएगी। आई थिंक एक ही सब वही सारी चीजें हैं कि बैलेंस शीट आपको अपने सामने रखनी है और बैलेंस शीट के हिसाब से आपको चीजें, 4-5 क्वेश्चन करोगे ना एक चीज के तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा आपको, ज्यादा कोई इसमें बड़ा खेल नहीं है। बट ये देखने के बाद, ये पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। थर्ड आती है डेट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब आपका है कि इज कंसर्न्ड विद प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर, एंटरप्रेन्योर, कुछ भी कह सकते हैं उसको, मालिक है ना हिंदी में हम उसको, वो क्या होता है आपका प्रोप्राइटर। तो उसी के नाम पे ये रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसमें बेसिकली हम चेक करते हैं कि प्रोप्राइटर के पास कितना पैसा है अकॉर्डिंग टू एसेट्स, कितनी उसकी इक्विटी है और कितना उसके पास क्या है, एसेट्स है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। इजी है ना। अब प्रोप्राइटर फंड्स के अलग अलग नाम है, इसको इक्विटी भी कहते हैं या इसको हम शेयर होल्डर फंड्स भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या हो गया इसका, जो इसका टोटल शेयर कैपिटल होगा, प्रेफरेंस प्लस इक्विटी दोनों मिला के, वो प्लस आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस, इनको टोटल करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रोप्राइटर फंड। और टोटल एसेट कैसे निकलता है, आपके फिक्स्ड एसेट्स प्लस आपके जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं प्लस आपके क्या होती हैं, करंट एसेट्स, सबको मिला के निकलता है आपका। एक चीज का ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन इसमें से क्या होती है, हमने हटाई हुई होती है। क्लियर है, इन सब चीजों को मिला के आपका क्या निकलता है, आपका ये निकलता है। क्लियर होगा फॉर्मूला। आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नाम से पता लग रही है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, कितना हम जो पे कर रहे हैं क्या वो उतना कवर कर पा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं 10% ब्याज पे कर रहा हूँ किसी चीज पे, तो मुझे इन रिटर्न कितना आ रहा है, तो डेट इज नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसको बोला जाता है क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सिंपल फॉर्मूला हमें क्या चाहिए इसमें, अब इंटरेस्ट को चेक करने के लिए अपना क्या चेक करेंगे, प्रॉफिट चेक करेंगे कि प्रॉफिट कितना हमारे पास। तो हमें यहाँ में क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले था, मतलब उसको काटने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं एनबीआईटी, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अपॉन किससे करेंगे इसको हम, इंटरेस्ट ऑन, किस पे करते हैं हम इंटरेस्ट, डेप्ट पे। तो जो डेप्ट का बोरिंग डिबेंचर कुछ भी दे सकते हैं हम, उसके जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो यहाँ ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास 10% डिबेंचर हैं 1 लाख रुपए के, है ना, तो 10% किसका निकालेंगे, 1 लाख का, मतलब मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, 10,000। और अपना प्रॉफिट हमें कौन सा चाहिए, इंटरेस्ट और टैक्स के बिना, मतलब उसमें आपको उसको क्या करना है, फिर से इंक्लूड करना है। तो इसको ये निकालते कैसे हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ज्यादातर क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें टैक्स दोबारा से ऐड करेंगे, जो भी परसेंटेज होगा उसका दोबारा फिर से उसको ऐड कर दिया जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट फिर से ऐड कर देंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एनपीबीआईटी या पीबीआईटी कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने टैक्स ऐड करना है, टैक्स ऐड करने के बाद आपने इंटरेस्ट वगैरह ऐड करना है। क्यों, क्योंकि टैक्स सबसे बाद में लगता है, उसे टैक्स ऐड भी सबसे पहले होगा वापस निकालने के लिए। क्योंकि अगर आपने सपोज करो हम कहें कि हमारी प्रॉफिट बचा 1 लाख, दिस इज आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट क्या है, आफ्टर टैक्स है। तो अब 1 लाख है ना, तो जो टैक्स लगा होगा तो 1 लाख पे जो वैल्यू उस हिसाब से लगा होगा, तो फिर से ऐड कर देंगे आपकी वैल्यू उसको, है ना, निकालने के लिए। तो यहाँ भी वो फॉर्मूला लगता है आफ्टर वाला, तो लगा सकते हैं रिवर्स करने के लिए आपका। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना आपने। ये हमारा चौथा फॉर्मूला था किसका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि हम चेक कर रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट
क्या हमारा इंटरेस्ट कवर हो रहा है। पांचवी, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सारे फॉर्मूला एक जैसे से ही है ना, कोई अलग से नया फॉर्मूला नहीं है आपका। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला क्या है, डेप्ट। डेप्ट कौन से वाला है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या टोटल, लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। अगर टोटल डेप्ट लिखा होगा तो वो क्या होगा आपका, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म होगा। तो ये हमारा कौन सा है, लॉन्ग वाला। उसके बाद ऊपर क्या आता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला पहले लिखवाया कैपिटल एम्प्लॉयड का, या इसको क्या कहते हैं हम, नेट एसेट्स, ठीक है जी। ये आपका फॉर्मूला किसका है, कैपिटल एम्प्लॉयड का। और कैपिटल एम्प्लॉयड फिर से वही दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या फॉर्मूला है, डेप्ट प्लस इक्विटी। ये और भी फॉर्मूलाज हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी आपका ये निकल जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक। ठीक है, ये हमारी जो 5 यहां तक थी, ये हमारी कौन सी है आपकी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या सॉल्वेंसी रेशियोज। देखिए आपकी जो थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज एक्टिविटी रेशियोज, या इसको आपका टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स आपकी, या आरएफओ। आरएफओ का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये इसका नया नाम है आपका, है ना। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं कि कितनी वो सक्सेसफुल है या नहीं है ना। तो वो रेशियोज आपकी कौन सी होती है, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज होती हैं। इसमें आपकी बेसिकली टोटल 6 रेशियोज हैं आपकी। सबसे पहले जो इसमें आपकी आती है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला इसका आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री, या इसको कॉस्ट ऑफ आरएफओ। आरएफओ मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक ही बात है, मतलब कि जो हमने बेचा उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ी, दोनों का मीनिंग यही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो सामान बेचे हैं उसका क्या खर्चा पड़ा। कॉस्ट ऑफ आरएफओ मींस वही, आरएफओ क्या होता है, सेल्स आपका, कि सेल्स के अकॉर्डिंगली हमारा उसका कॉस्ट क्या था आपका, वो लेना है आपको, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होगा आपका ये, एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मींस आपका स्टॉक, तो इसको निकालने के कैसे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आपको उससे निकलता है। क्लियर है, ये इसका पहला फॉर्मूला है। अच्छा एक चीज और, एक्टिविटी रेशियो में जो भी आंसर होता है उसको हम किस में लिखते हैं, टाइम्स में, ये ध्यान रखना। जैसे पहले तो क्या था, 2:1 लिखते थे, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, या 4.5 टाइम्स, या 6 टाइम्स, जो भी आंसर आएगा आपका वो टाइम्स में लिखना, अब रेशियो में नहीं लिखना आपको उसको। क्लियर है। ये सेकंड आपका आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, मतलब कि हमें कितना पैसा आना है अभी अकॉर्डिंग टू हमारी सेल्स, इसका मतलब कहने का ये है। पैसा हमने किससे लेना होता है, डेटर से, है ना, तो उसका इस्तेमाल होगा डेटर, और एक नाम और होता है क्या, बिल रिसीवेबल। तो दो तरीके से पैसा आपको आ सकता है, तो वो यहाँ पे आपके यूज होते हैं। अब जो डेटर या बिल रिसीवेबल, बिल जिससे मतलब लेना है हमने, जिसको बिल जिससे लिया है हमने, तो वो अब जो सेल होती है, कैश पे होती है, क्रेडिट पे होती है, क्रेडिट पे ही होगी। कैश में होगी तो उसका नाम ही क्यों आएगा, किसी से पैसा ले ही लिया फिर तो उसका नाम ही नहीं आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला में जो हम यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे क्या, नेट क्रेडिट सेल्स। क्या लिखेंगे, सेल्स में दो पार्ट होते हैं, कैश और क्रेडिट। हमने कौन सी लेनी है, सिर्फ क्रेडिट वाली, मतलब उधार वाली, जो हमने उधार लोगों को दे रखा है। ठीक है जी। तो या इसको ये भी कह सकते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्रेडिट सेल चाहिए डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। क्रेडिट सेल को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। क्रेडिट मतलब हो गया जो उधार वाली सेल्स हमारी, और नेट का मतलब क्या हुआ आपका,
कि हमारी जो सेल है वो कौन सी लेनी है आपने, आफ्टर सेल रिटर्न, मतलब इसमें से सेल रिटर्न आपका लेस हुआ होना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, नेट कहते हैं। ठीक है, और क्या माइनस करेंगे, कैश सेल्स, कैश वाली भी तो उठानी पड़ेगी, तभी तो बाकी पीछे क्या बचेगा। अगर 1 लाख की आपकी सेल है, 10,000 रिटर्न था, कितना बचा, 90 में से 50,000 आपको आए हुए हैं, कैश आ गया, तो मतलब उधार कितना, हमने कितना उधार दे रखा है, 40,000, तो वो 40,000 आपका क्या है, क्रेडिट सेल हुआ अपॉन जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ये कैसे निकलता है, ओपनिंग ऑफ बिल रिसीवेबल प्लस डेटर प्लस इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, दोनों के ओपनिंग का ऐड, दोनों क्लोजिंग का ऐड डिवाइड बाई 2, तो वो क्या निकल जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है यहां तक। अच्छा, इसके साथ में एक फॉर्मूला और जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं डेप्ट कलेक्शन पीरियड। क्या कहते हैं, इसी के साथ फॉर्मूला जुड़ा हुआ आपका डेप्ट कलेक्शन पीरियड। अब इसका क्या नाम है, डेप्ट कलेक्शन पीरियड का नाम देखो, नाम इसी से पता लग रहा है कि ये क्या चीज है, कि हमारा जो पैसा कब तक हम कलेक्ट कर लेते हैं, हमारा डेप्ट कब तक कलेक्ट हो जाता है, कब तक पैसा हमारे पास आ जाता है। तो वो निकलेगा कैसे, अगर आप डेज का इस्तेमाल करो कि दिनों में निकालना है, तो ऊपर आएगा 365। अगर आप महीनों के हिसाब से निकाल रहे हो तो क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाय ये जो आपके ऊपर रेशो है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, डेप्ट कलेक्शन पीरियड। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो ये आ रहा है आपका 6, है ना, तो अगर तो दिनों में निकालना है तो 365 अपॉन 6 कर देंगे, अगर मंथ निकालना है तो 12 अपॉन 6 कर देंगे, मतलब क्या आंसर आ गया, 2 महीने। मतलब हमारा पैसा कब आता है, अगर आज दूंगा तो पैसा कब तक वापस आएगा, 2 महीने। एक पेबल टर्नओवर रेशियो, जैसे अभी क्या थी, ट्रेड रिसीवेबल थी कि पैसा हम कह रहे थे पैसा कब तक आएगा, दूसरा हम निकालते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर कि हम कितना पैसा पे करना है हमें। ठीक है जी, सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज आ गया। अब पेबल में क्या, हमें वापस करना है उधार, तो फॉर्मूला क्या बन गया, नेट क्रेडिट परचेज, जितना हमने उधार दे रखा है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। सेम तरीका है, क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं, टोटल परचेज क्वेश्चन में गिवन होगी अगर, माइनस पी रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज, पीछे क्या बच जाएगा आपका, उधार वाली परचेज आपकी, क्रेडिट वाली। और नीचे क्या है, और एवरेज ट्रेड पेबल का ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर, क्लोजिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग का क्रेडिटर अपॉन 2, तो वो निकल जाएगा आपका एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है जी। इसके बाद जैसे उसमें था डेप्ट कलेक्शन पीरियड, इसके अंदर आपका आता है एवरेज पेमेंट पीरियड कि हमने पैसा वापस कितनी देर में करते हैं, तो सेम तरीका वही है। अगर डेज में निकाल रहे हो तो 365, अगर मंथ्स में निकालना है तो आपने क्या यूज करना है, 12। अगर डेज निकाल रहे हो 365 से अपॉन जो रेशो आएगी ट्रेड पेबल की, वो अगर 12 से कर रहे हो तो 12 अपॉन आपका जो रेशो आएगी, मतलब टाइम्स में जो आंसर आएगा आपका। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ऑलरेडी कि अगर मान लो ये आ रहा है 6 टाइम्स आपका, तो अगर यहाँ पे होगा तो 365 अपॉन 6 आ जाएगा, और अगर मंथ्स में निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 6 आ जाएगा। वो क्वेश्चन में लिखा होता है किसके किसके हिसाब से निकालना है आपकी। एंड नेक्स्ट उसके बाद जो आपकी आती है, डेट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल्स, या अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं गिवन तब हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अगर क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू नहीं पता, आप कितनी सेल की है आपने, तो आपने वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कितना खर्चा था सेल्स पे, कि जो सामान हमने सपोज ₹1,00,000 का बेचा है वो हमें कितने का पड़ा खुद का, वो तब यूज करना है इफ इट इज नॉट गिवन। हाँ, अगर उसकी वैल्यूज आपको फॉर्मूला में निकल सकती हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। जब वो किसी तरीके से नहीं निकलेगा तब आप क्या यूज कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला पहले भी बताया था आपको, इसलिए उसमें भी क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सीए मींस करंट एसेट, सीएल मींस आपका करंट लायबिलिटी। तो ये आपका फॉर्मूला किसका, वर्किंग कैपिटल का। ये आपकी चौथी रेशो थी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। कर लो नोटिस में आपकी फिफ्थ आती है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, है ना। तो दोनों नाम से क्वेश्चन में दिया हो सकता है आपको। फॉर्मूला क्या है, आरएफओ में मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होती है आपकी, सेल्स
डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी। अब फिक्स्ड एसेट्स यहाँ लिखा है मैंने नेट। नेट का मतलब क्या हुआ? आफ्टर डेप्रिसिएशन। आपने जो वैल्यू लेनी है फिक्स्ड एसेट्स की, कौन सी लेनी है? आफ्टर डेप्रिसिएशन लेनी है, उसको बोलते हैं आपका नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? मीन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है आपको, वो आपने एसेट्स का वैल्यू लेना। ठीक है। एंड लास्ट फॉर्मूला इज नेट एसेट्स या कैपिटल टर्न एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला वही है सेम, आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब आपकी सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको और नाम होता है, क्या कहते हैं इसको? नेट एसेट्स भी कहते हैं इसको। तो कई फॉर्मूला है इसके, या तो आप कैसे निकाल सकते हो? डेप्ट प्लस इक्विटी, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस इक्विटी, या तो इससे निकाल सकते हो, या इसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल एसेट्स माइनस सीएल मींस करंट लायबिलिटी माइनस कोई भी आपके क्या होंगे? फिक्टिशियस एसेट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपके कोई भी एक्सपेंसेस है प्रीलिमिनरी, है ना, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या कोई लॉस होगा, तो उन सबको हटा दोगे तो भी आपका क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब दोनों तरीके से निकल सकता है आपका। ठीक है जी। क्लियर है? यहाँ पे आपकी एक्टिविटी रेशियो से खत्म हो जाती है। समझ में आ गई सबको ये वाली रेशियोज? ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। थर्ड हमारे मेन रेशियोज कौन सी? दो करी है सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज की है हमने, और दूसरी कौन सी की है? एक्टिविटी, या इसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। इनके सबके आंसर किस में आते हैं? टाइम्स में आते हैं। बाकियों के सिंपल लिखते हैं हम 2:1, 3:1, 4:1, जैसे भी आएगा। इसमें लिखेंगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स एज पर द क्वेश्चन जो आंसर आएगा। ठीक है।